24 मार्च पंजाब का एक गांव और दो भाई जसकरण और जसविंदर दोनों ने हाथ पकड़ा और ट्रेन के आगे कूद गए। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये धीरे धीरे टूटते हुए जीवन का आखिरी पड़ाव था। खेत में मेहनत करते करते, कर्ज के कागजों में उलझते उलझते और हर मौसम के साथ उम्मीद हारते हुए ये मौत के नजदीक दोनों भाई चले गए। और उसी समय दिल्ली में संसद चल रही थी, जहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर कह रहे थे, मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। कि किसानों की आय दोगुनी नहीं तिगुनी चौगुनी हो गई है। अब इस देश की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक तरफ किसान अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं जोड़ पा रहा है, दूसरी तरफ सरकार उसकी आमदनी का ग्राफ बढ़ा रही है। सवाल ये नहीं है कि बयान गलत है, सवाल ये है कि ये बयान किस दुनिया में खड़े होकर दिया जा रहा है। क्या उस दुनिया में जहां किसान बैंक और आड़ती के बीच फंसा हुआ है, या उस दुनिया में जहां आंकड़ों को सच्चाई मान लिया गया है और सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया गया है। याद कीजिए 2014 का वो वादा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। उस वादे के साथ उम्मीदें जुड़ी थी, गांव ने भरोसा किया था, किसानों ने सोचा था कि अब उसकी मेहनत की कीमत बढ़ेगी। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर अगर किसान अपने खेत की तरफ देखता है तो उसे अपनी मेहनत नहीं, अपना घाटा दिखाई देता है। पेट्रोल और डीजल के दाम दोगुने हो गए, खाद और बीज की कीमतें दोगुनी हो गई, दवाइयां महंगी हो गई, ट्रैक्टर और मशीनें कर्ज में डूब गई। और सिर्फ खेती ही नहीं, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बीमार होने पर इलाज, सब कुछ 3 से 4 गुना महंगा हो गया। यानी किसान की जिंदगी के हर दरवाजे पर महंगाई खड़ी है, कर्ज खड़ा है, मगर उसकी आमदनी उसी जगह अटकी हुई है जहां सालों पहले थी, बल्कि कई जगह तो उससे भी नीचे गिर चुकी है। अब इस पूरे खेल को समझिए। किसान खेत में फसल पैदा करता है, 6 महीने तक मेहनत करता है, पानी लगाता है, जमीन को जोतता है, मौसम से लड़ता है, कर्ज उठाता है, और फिर जब मंडी में जाता है तो उसका आलू 2 रुपए किलो बिकता है। यही आलू कुछ घंटों बाद शहर की रेडियो पर 20 रुपए में बिकता है। यानी कीमत बढ़ती है, मगर किसान के हाथ में नहीं आती। उसका हिस्सा वही खत्म हो जाता है जहां से बाजार का खेल शुरू होता है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक संगठित व्यवस्था है जिसमें किसान सबसे नीचे खड़ा है और सबसे ऊपर वही लोग हैं जो उसकी मेहनत पर मुनाफा कमाते हैं, उसकी मेहनत को लूट लेते हैं। सरकार इस व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करती, बल्कि उसी व्यवस्था के आंकड़ों को चमकाकर संसद में पेश कर देती है कि किसान की आमदनी 4 गुना तक बढ़ गई है। जब कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों की आय चौगुनी हो गई है, तो ये सिर्फ एक गलत बयान नहीं होता, ये उस किसान का अपमान होता है जो कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। ये उस परिवार का अपमान होता है जो अपने घर के कमाने वालों को खो देता है। ये उस खेत का अपमान होता है जहां हर फसल के साथ उम्मीद बोई जाती है और निराशा काटी जाती है। अगर आय सच में बढ़ी होती तो क्या जसकरण और जसविंदर ट्रेन के आगे कूदते? अगर नीति सफल होती तो क्या 50 लाख के कर्ज में डूबे किसान अपनी जिंदगी खत्म करते? ये सवाल आंकड़ों से नहीं, जमीन से पूछने होंगे। 2 भाई 50 लाख के कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कोई 2 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर लेता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि मुकेश अंबानी या दूसरा कोई उद्योगपति करोड़ों रुपए के कर्ज के बाद भी आत्महत्या करते हो? वो कभी आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि ये सरकार कारपोरेट परस्त सरकार है, किसान परस्त नहीं है। कारपोरेट के लाखों करोड़ कर्ज होने के बाद भी उसको वो आश्वस्त है कि उसको और कर्ज मिल जाएगा और ये कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सरकारों ने लाखों करोड़ राइट ऑफ कारपोरेट का किया है, मगर किसान के कर्जे माफी की बात आती है तो किसान से ये सरकार मुंह फेर लेती है और संसद में बड़ा ही शर्मनाक बयान लगातार सरकार के द्वारा दिया जाता रहता है।
असल समस्या ये है कि खेती का बाजार के हवाले कर दिया गया है। एमएसपी की बात होती है मगर वो सीमित है और हर फसल पर लागू नहीं होती, और जहां होती भी है वहां खरीद की गारंटी नहीं होती। किसान को उसके उत्पाद का न्यूनतम मूल्य भी भरोसे के साथ नहीं मिलता, और जो कीमत उपभोक्ता देता है उसमें किसान का हिस्सा तय करने का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए सिर्फ एमएसपी की नहीं बल्कि एमआरपी की भी जरूरत है, ताकि वो अंतिम कीमत है उसमें किसान का हिस्सा तय हो सके, ताकि मंडी और बाजार के बीच जो लूट है उसे रोका जा सके। मगर सवाल यही है, क्या सरकार ऐसा करेगी? क्या वो उस सिस्टम को बदलेगी जिससे कुछ ताकतवर लोग फायदा उठा रहे हैं, या फिर वो संसद में खड़े होकर ऐसे ही शर्मनाक बयान देती रहेगी जो जमीन की सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं रखते? आज किसान सिर्फ आर्थिक संकट में नहीं है, वो एक ऐसे झूठ के बीच खड़ा है जहां उसकी तकलीफ को स्वीकार करने की भी जगह नहीं बची है। दो भाइयों की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस पूरे मॉडल की विफलता है जिसे विकास का नाम दे दिया गया है। और अंत में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसान मर रहा है, बात यह है कि उसकी मौत पर भी सच्चाई नहीं बोली जा रही। यही समय की सबसे खतरनाक बात है। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।